अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। बहुत सारे लोग जो है आजकल ई कॉमर्स बिज़नेस की तैयारी कर रहे हैं। कुछ अमेज़न के ऊपर कर रहे हैं, कुछ अपने वेब पेजेस के ऊपर कर रहे हैं, कोई ईबे के ऊपर कर रहा है, कोई किसी जगह के ऊपर कर रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है जी। इसको ऑनलाइन बिज़नेस आप अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। आपकी इसके अर्निंग होती है तो ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, जो एक्सपोर्टर हज़रात इसके ऊपर काम करना चाहते हैं ऑनलाइन के ऊपर, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई मज़ाक़े वाली बात नहीं है कोई भी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हमने देखनी है कि क्या वो हमें सूट करती हैं या नहीं करती। अगर तो सूट करती हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, अगर नहीं सूट करती तो फिर जो है ना इसको थोड़ा-सा अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सूट कैसे करेंगे? सूट इस तरह से करेंगे कि एक एक्सपोर्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ब्रांड डेवलप करूँगा। ब्रांड डेवलप करने के बाद इसको जो है ना एफपीए करूँगा मैं। एफपीए का मतलब क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। और इसके ऊपर होगा क्या कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट भेजूँगा, उनके वेयर हाउस में जाएगी और वहाँ से जो मेरे कस्टमर्स जो होंगे उनको जो ना वो पैक करके तो वो भेज देंगे वो शिपमेंट वो वाली। तो इस तरह से ये होगा कि मैं यहाँ से एक शिपमेंट बना के, एक कंटेनर बना के, शिपमेंट बना के तो उनके वेयर हाउस में भेजूँगा और फिर वहाँ से वो सेल होगी। ये तो हो गई एफपीए, ये वाला ठीक है। इसमें आप अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये देखें कि एंड में हो क्या रहा है, आखिर में हो क्या रहा है। आखिर में ये हो रहा है कि आपकी चीज़ें रिटेल में बिक रही हैं, परचून में बिक रही हैं वो वाली। और ये वाली सारी की सारी ये चीज़ें इस तरह से नहीं है कि आज आपने लगाई है और आज रात को जो ना आपका पूरा कंटेनर जो ना इसके ऊपर सेल हो गया। नहीं, इस तरह नहीं होगा गालिबन इसके ऊपर। इसमें टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें आज बिकी हैं, कोई कल बिकेंगी, कोई एक वीक के बाद बिकेंगी, कोई जल्दी बिक जाएगी, कोई नहीं बिकेगी और वहाँ पे पड़ी रहेगी, कोई सारी बिक जाएंगी, कोई कम बिकेगी। ये सारा कुछ इसमें होगा, ये वाला चीज़ें। अच्छा जी, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी एक कंपनी को, एक कंटेनर भेजते हैं, एक शिपमेंट भेजते हैं और बी टू बी बिज़नेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आप एक बड़ी शिपमेंट भेजते हैं, कस्टमर को भेजते हैं। जो भी आपके पास उनका टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में जो है ना आपको एक बड़ी रकम जो है ना आपके पास आ जाती है। अब ये देखें जी, दो बड़े जो है ना इसमें जो है ना डिफरेंस है। एक तो ये है कि आपने परचून बेचना है और परचून बेचने के बाद वहाँ पे जो है ना एक एक प्रोडक्ट की जो पेमेंट है वो आप इकट्ठी करेंगे, इकट्ठी करके तो फिर वो पाकिस्तान लेके आएंगे। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने एक्सपोर्ट करनी है, बी टू बी करनी है और वहाँ से एक ही कस्टमर से आपको उस शिपमेंट के पैसे आ जाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया फ़र्क आप बेचने में, रिटेल में और बी टू बी में। अब आइए कि हमें या हमारे इर्द गिर्द लोगों को कितना फ़ायदा होगा। पहले तो आ जाते हैं हम इसके ऊपर ई कॉमर्स के ऊपर। फ़र्ज़ कर लें कि मैं अमेज़न के ऊपर मेरी बिल्कुल तैयारी है, मेरा ब्रांड भी ठीक है और मेरी प्रोडक्ट भी जो है ना मैंने सेलेक्ट कर ली है इसके ऊपर सेल करने के लिए। अब मैं अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे बेचता हूँ मैं, वो सेल होना शुरू हो जाती हैं, उसके मुझे पैसे भी आ जाते हैं। अब उसमें पैसे कौन कमा रहा है? नंबर एक तो इसमें जो पैसे कमा रहा है वो अमेज़न कमा रहा है वो, ठीक है जी। अच्छा खासा इसमें जो है ना इसकी फ़ीस है, इसकी उनके जो वेयर हाउस की भी फ़ीस है, उनके सेलिंग की भी फ़ीस है। अगर आपने उसमें कोई मार्केटिंग के लिए कोई टूल्स वगैरह की है तो वो भी इसी में शामिल है। इसके अलावा आपने कोई मार्केटिंग की है तो वो भी इसी में शामिल है। इसके अलावा कुछ टैक्स हैं वो भी इसी में शामिल है। तो आपको आ जा के ना एक इतनी सी रकम जो है ना मे बी 25% 20% जो ना आपको वो मिले। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई, आपके पास पैसे आ गए। आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया हुआ है कि अपने साथ एक वर्चुअल असिस्टेंट रखा हुआ है, आपने उसको भी तनख्वाह दी और आपने जो प्रोडक्ट है वो चाइना से ली और चाइना से लेके तो वहाँ पे उनको एक्सपोर्ट कर दी। तो इसमें तो कोई फैक्ट्री वाला काम ना हुआ यहाँ पे कि आपकी फैक्ट्री में जितने मुलाजमिन काम कर रहे हैं और वो भी अर्न कर रहे हैं, तो ये कोई इतना बड़ा अच्छा काम नहीं है। हाँ, अगर आप का अपना ब्रांड है, आप खुद पाकिस्तान में बैठ के अपनी फैक्ट्री में या किसी भी फैक्ट्री से, पाकिस्तानी फैक्ट्री से वो चीज़ें बनवा रहे हैं और वो चीज़ें अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हैं, दैन फिर मैं खुश हूँ मैं। वो इसलिए कि आपके साथ आपके जो काम करने वाले हैं वो भी अर्न कर रहे हैं। और अगर आप
अपनी फैक्ट्री में चीज़ें नहीं बना रहे, चाइना से या किसी और मुल्क से वो चीज़ें उठा के तो वहाँ पे बेचनी है, तो दर हकीकत आप या तो आप अमेज़न को अमीर कर रहे हैं या चाइना को कर रहे हैं, और उसके बाद जो रियायत दे जाता है वो उसमें आप अमीर होते हैं। बस उसमें कोई और आपका को मज़दूर आपके इर्द गिर्द आपके जो आपकी जो एक अल्लाह ताला ने ड्यूटी एक लगाई हुई है कि लोगों को भी देना है, वो वाला बात सीन कोई नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल ऑनलाइन बिज़नेस करें, अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करें, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप बिज़नेस करें, लेकिन आप मुल्की मुफादात और अपने मुफादात और आपके शहर के लोगों के मुफादात उनको सामने सबसे पहले रखें। क्यों कि खाली दुनिया में आके अपने लिए पैसा कमाना काम नहीं है, दुनिया में आके अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना अपने लोगों को, ये सबसे बड़ा काम है। यहाँ पे सियालकोट में बहुत सारी इस तरह की जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे 100 से ज़्यादा 500 1000 2000 लोग काम करते हैं। तो ये वाले जो लोग काम करते हैं तो वो वहाँ से कमा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ को वो फीड कर रहे हैं। अब उस कंपनी का जो मालिक है जिसकी फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे हैं, क्या उसके पास पैसे कम होंगे? वो तो सारी ज़िंदगी भी जो है ना बगैर कमाए बैठ के खाता रहे, तो वो खाएगा। लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला ने उसकी एक ड्यूटी लगा दी है कि उसने उन लोगों को भी फीड करना है, उन लोगों के लिए भी बंदोबस्त करना है, और वो अपना दुनिया में वो ड्यूटी कर रहा है। और मैं समझता हूँ ये एक अल्लाह ताला की एक रहमत है कि एक बिज़नेसमैन के ऊपर अल्लाह ताला ड्यूटी लगा देता है कि आप फैक्ट्री बनाओ, उस फैक्ट्री में आप अपने मुलाज़िमीन को रखो और उनको भी एम्प्लॉयमेंट दो और उनको भी अपॉर्चुनिटी दो। और यही अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हुक्म है कि आप जो दूसरे लोग जो हैं, जो अल्लाह ताला की जो मखलूक है, अल्लाह ताला के जो लोग हैं, आपके जो इर्द गिर्द हैं, उनका आप ख्याल रखें। हुकूकुल इबाद सबसे बड़ी ये वाली चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये स्वाय बिजनेसमैन के और कौन काम कर सकता है, और कौन इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, सिर्फ बिजनेसमैन दे सकता है। और आखिरी बात वो ये कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बिजनेसमैन थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी एक बिज़नेस पर्सन थी। अगर अल्लाह ताला को ये बिज़नेस पसंद ना होता तो कभी भी उनसे ना करवाते, उनसे जॉब ही करवाते वो। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।